हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, इस समय हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर वाले प्रूफ करने वाले क्वेश्चन लगा रहे हैं। बच्चे सीधे क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चे, ये 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स। देखो ये 18, 22, 23, 24 लगातार क्वेश्चन आ रहा है और 2 नंबर में ही आता है। क्वेश्चन ये दिया है और इसमें संकेत दिया, हिंट दिया है कि बायां और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करो। ठीक, इसके बराबर ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो हम पहले बायां पक्ष लेते हैं, लिखते हैं। लिखो LHS क्या दिया है, पहले इसको सरल करो। 1 प्लस शेक ए अपान शेक ए। ठीक बच्चे, हमको यही दिया है। देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ से हम इसको तोड़ लेंगे। देखो कैसे, 1 अपान शेक ए प्लस क्या हो जाएगा, शेक ए अपान शेक ए। ठीक बच्चे, हमने बीच से प्लस साइन लगा, तोड़ दिया इसे। ठीक, अभी तो देखो सेक ए से सेक एक कट जाएगा। ठीक बच्चे, अब इधर क्या रह गया, 1 अपान शेक ए और प्लस 1। ठीक भाई, यहाँ 1 भी तो रहा, काटा तो। ठीक, अब देखो बच्चा, अब सेक को तुम 1 अपान सेक है, इसको कास में कन्वर्ट कर लो। लिख लो, इसका रीजन लिख देना ब्रैकेट में, क्योंकि कास थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, यही होता है, कुछ और होता है, यही होता है ना बच्चे। ठीक, देखो अब इसे क्या लिखोगे, इसको लिखोगे भाई 1 अपान सेक को क्या लिखो, कास ए लिखो, कास ए प्लस 1, या हम प्लस इधर भी ला सकते हैं, है ना। 1 प्लस कास ए। बच्चे, हमारे सामने जो बायां पक्ष आया वो ये आया है। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन आया है वो आपके सामने 1 प्लस कास ए आया है। ठीक है बच्चे, और हम अब दूसरे राइट हैंड पोर्शन पाते हैं। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन उठाओ, क्या दिया है, दिया है साइन स्क्वायर ए। बच्चे को ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। साइन स्क्वायर क्या दिया है, देखो RHS क्या दिया है, दिया है साइन स्क्वायर ए। लिखो साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या लग रही होगी। देखो बच्चों, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो भाई, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, होता नहीं होता। इसका कारण लिखना चाहें तो लिख देना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना बच्चे। ठीक, तो इस हिसाब से आप साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक, ये नीचे चल रहा है, इसे भी छुआछीणी नहीं करते हैं। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी, हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत लगी होगी। देखो बच्चे, अब जैसे एक लिखा है यहाँ पे एक, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, इसका वैल्यू तो एक ही रहेगी ना। ठीक, अब देखो, अब ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लगा लेना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है,
ए प्लस बी और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या लग रही होगी। ठीक बच्चे, देखो इस तरीके से लिखा है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे लिख देना है। तो क्या करना है, देखो इधर आओ, 1 प्लस कास ए और एक बार आप लिख दें 1 माइनस कास ए। हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को कोई भी बच्चे समस्या लग रही होगी। मेरे बच्चे यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, अब जो नीचे जब चल रहा है उसे चलने दो, 1 माइनस कास ए। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? देखो बच्चे हमें मिल गया, यहाँ से है 1 माइनस कास ए, 1 माइनस कास ए काट दो, तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिला 1 प्लस कास ए। ठीक, इधर देखो जो वैल्यू तुम्हें यहाँ मिली है 1 प्लस कास ए, वही वैल्यू हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो हमें सेम वैल्यू मिल गई। ठीक, तुम लिख देना अतः LHS बराबर RHS। ठीक बच्चे, यही तुम्हें प्रूव करना था। ठीक, ध्यान रखना बच्चे, ये 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2, और बच्चा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ रहा है। देखो 19, 21, 22, 23, 24 लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक बच्चे, ये आपको दिया होगा, ये कहेगा सिद्ध कर दो ये। ठीक, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। LHS क्या है, क्या है, लिखो √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। ठीक बच्चे, अब देखो जब तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन रूट में मिल जाए और एक तरफ प्लस हो ऊपर, एक तरफ नीचे हो, तो तुम हर का परिमेयकरण कर लेना। ठीक बच्चे, आप लिख लें हर का परिमेयकरण करने पर, कहीं भी लिख लेना हर का परिमेयकरण करने पर, बच्चा ये लिख के आना, हर का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण कैसे करते हैं बेटा, देखो हमने आपको क्या बताया था, ये भी ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। ठीक बच्चे, ये हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चा हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो बच्चा हर में ये संख्या है, ये पद्या, तो इसका केवल साइन चेंज कर देना, माइनस है प्लस कर देना, और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, तो इसके ऊपर नीचे से गुणा कर दो। देखो गुणा 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। ठीक बच्चे, ये हमने लिख लिया, और रूट को बढ़ा दो, पूरे रूट लेना। ठीक बच्चे, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे जो दिया होता है उसको साइन चेंज कर देते हैं और चेंज करके ऊपर नीचे से गुणा कर देते हैं। हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लग रही होगी। देखो बच्चे खूब दिल से समझना, ये क्वेश्चन आएगा, रूट आपका चल रहा है, अभी चलता रहेगा। देखो 1 प्लस साइन ए
और 1 प्लस साइन ए की गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा बच्चा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा नीचे आओ, देखो एक बार 1 माइनस साइन ए माइनस में लिखा है और एक बार यही चीज़ प्लस में लिखी है, तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चा? फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप फार्मूला लगाएंगे। आपको ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो। ठीक बच्चे, देखो अब क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर लिखो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा? ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? देखो बच्चा, हमने हर का परिमेयकरण कर लिया। ठीक, यहाँ पे हमने इसकी गुणा कर दी तो इसका होल स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे आपको ए प्लस बी ए माइनस बी का हमने फार्मूला लगाया, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आप इसको सरल करें और थोड़ा, ये भी चलने दीजिए। ऊपर जैसे लिखा है लिखा रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आओ, 1 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ लग रही है, कोई समस्या लग रही है, कोई परेशानी लग रही है बच्चे? ठीक है बच्चे, हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को यहाँ तक समस्या लगी होगी। बच्चे हम लोग आगे आते हैं और ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये हटा रहे हैं सब, हर का परिमेयकरण और ये ठीक हटा रहे बच्चा। देखो अब तुम क्या करो, तुम ऊपर अभी ऐसे चलने दो। रूट क्या है बच्चा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आ जाओ, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसको हम इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं? कास स्क्वायर ए। लिख लो कास स्क्वायर ए। ठीक बच्चे, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम इसको कास स्क्वायर ए बहुत आराम से बच्चे लिख सकते हैं। हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक किसी को कोई समस्या आई होगी। देखो बच्चे, अब तुम यहीं पे समझना, पूरा खेल यहीं पे है। देखो साइन ए के ऊपर ही भी स्क्वायर है, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और कास के ऊपर ही भी स्क्वायर है। हम इसको एक ब्रैकेट में लेके और होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक बच्चे, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो समझो, हमने कहा हम दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपान, अब यहाँ से स्क्वायर हटा देना, कास ए का होल स्क्वायर। हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, अब आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखो रूट से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक बच्चे, तो क्या बचा तुम्हारे सामने? तुम्हारे सामने बचा 1 प्लस साइन ए अपान कास ए। ठीक बच्चे, अब देखो इसको तोड़ लो भी इससे, तभी तुम्हें 1 कास मिल जाएगा। 1 कास सेक के बराबर होता है और साइन ए और कास ए इधर मिल जाएगा, वो 10 के बराबर होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसे तोड़ लो भी इससे। देखो
क्या हो जाएगा 1/cos A प्लस sin A अपान cos A। समझ में आया बच्चे? इसका रीजन में लिख देना आगे कैसे करेंगे। सबके रीजन लिख के आना। कारण क्या है, 1/cos बराबर क्या होता है भैया? 1/cos का मतलब हुआ सेक, जो तुम्हें लाना है सेक थीटा। और तुम ये भी जानते हो कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक बच्चे, ये बात का समझ में आई? लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हारा काम हो गया है। 1/sec cos लिखा हुआ है तो इसे क्या लिखेंगे, सेक। ठीक, आधो को आ गया सेक A प्लस sin/cos क्या है, tan होता है। तो क्या हुआ बच्चा, tan A। ठीक बच्चे, यही आपको प्रूफ करना था। ये बच्चे हर साल क्वेश्चन आता है रूट वाला, ध्यान रखना इसको। और 4 और 6 नंबर इन्हीं में से आएगा, मोस्टली 4 नंबर में आएगा। देखो बच्चे, हमने सबसे पहले क्या किया था, आप देखते चले जाइए। देखो, हमने क्वेश्चन लिख लिया, फिर इसका हमने हर का परिमेयकरण कर दिया था। ठीक बच्चे, फिर हमने 1 + sin A 2 जगह लिखा हुआ है, इसको लिख के होल स्क्वायर कर दिया इसके ऊपर। ठीक, यहाँ पर आप देखिए, एक बार 1 - sin A प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने A² - B² का फार्मूला लगाया था, तो ये हमें मिला वहाँ से। ठीक, हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया, एक की वैल्यू यहाँ पता लग गई कि इस एक पे स्क्वायर हटाओगे तो बच्चा एक ही आएगा। ठीक, अब आगे बढ़े तो तुमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पाओ, ये तुमने ऐसे लिख लिया और यहाँ पे 1 - sin² A बराबर क्या होता है, cos² A हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पूरा आपको देखना ध्यान से कि हमने क्या किया था। हम भाई इसके ऊपर भी स्क्वायर है, साइन के ऊपर, कास के ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लेकर होल स्क्वायर लगा दिया। होल स्क्वायर से हमें ये फ़ायदा मिल गया कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब रूट से स्क्वायर हट गया तो फिर हमारे सामने जो मिला वो हमने लिख लिया, इसको 20 से तोड़ दिया। 1/cos आप जानते हो सेक के बराबर होता है, साइन अपान cos आप जानते हैं tan के बराबर होता है, हमने लिख दिया, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चा, आज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर में ही आएगा। ये 4 से 5 लगातार आ रहा है पिछले 3-4 साल से। देखो बच्चे, यहाँ पे करा है, ये से ये सिद्ध कर दो। ठीक, देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखो, क्या है, क्या दिया है, 1 + cos A अपान 1 - cos A। देखो बच्चा, इसमें भी हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा आपको, हर का परिमेयकरण कर लेना। ठीक, देखो कैसे करोगे। वन प्लस cos A अपान 1 - cos A। हमने आपसे कहा था कि जो हर में नीचे मिल जाए साइन चेंज करके इससे ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 + cos A, 1 + cos A से ऊपर नीचे गुणा कर दो। परिमेयकरण का मतलब यही होता है, 1 + cos A, रूट का आगे बढ़ा लो। ठीक बच्चे, देखो रूट लगा लो। देखो बच्चा, 1 + cos A 2 जगह लिखा है तो गुणा कर दो इनकी, तो क्या हो जाएगा, 1 + cos A का होल स्क्वायर। ठीक बच्चे, नीचे आ जाओ। नीचे देखो, एक बार 1 - cos A माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है, मतलब यहाँ पे हम फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें, A + B
ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखा है और इस तरीके से आप लिख देना। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस कास स्क्वायर ए। बच्चा हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी लग रही होगी। देखो बच्चे, और नीचे आ जाओ, ऊपर लिखा रहने दो 1 प्लस कास ए, नीचे आओ, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक आपको कोई समस्या या परेशानी लग रही होगी। ठीक बच्चे, देखो बच्चे, हमने हर का परिमेयकरण कर लिया था। ठीक, परिमेयकरण करने के बाद इनका गुणा कर दिया आपस में, तो होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ 1 का स्क्वायर किया तो एक ही वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या लग रही है, कोई परेशानी लग रही है? हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक कोई समस्या या परेशानी लग रही होगी। देखो बच्चे, हम यहाँ से इसको हटाते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है। देखो, अच्छा, ये बच्चा इस पे होल स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ठीक, इधर आ जाओ, देखो देखो, ये है 1 प्लस, देखो आप यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, लिखो 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर अपान, यहाँ पे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक बच्चे, अब देखो बच्चे, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। इस पर भी आप पे स्क्वायर है, ठीक है बच्चे, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर भी बच्चे स्क्वायर है। ठीक, तो आप स्क्वायर से आराम से एक ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर से रूट हटा देना। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, 1 प्लस कास ए अपान, अब यहाँ से स्क्वायर हटा देना, क्यों होल स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग ना, साइन ए, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चे स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा तुम्हारे सामने? तुम्हारे सामने बचा 1 प्लस कास ए अपान साइन ए। ठीक है बच्चे, देखो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया है। यहाँ तोड़ोगे तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, ये इसका मान होता है कौशक के बराबर, और कास अपान साइन होता है बच्चा काट के बराबर। ठीक, इसको तोड़ लो 20 से पहले, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस क्या हो जाएगा कास ए अपान साइन ए। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? देखो बच्चे, लिखना चाहो तो इसका रीजन में लिख दो, क्योंकि लिख दो 1/, साइन थीटा बराबर, हम बिल्कुल लिख सकते हैं कौशक थीटा, यही होता है कौशक थीटा। और बच्चा क्या होता है, और तुम जानते हो कि काट बराबर क्या होता है,
कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये रीजन आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक, अब देख लो, तो 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए क्या लिखेंगे, कॉट ए। ठीक बच्चे, बराबर RHS। ठीक, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। देखो बच्चा, आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चारों हमने लगवाए आपको हैं बच्चे, टिप्स पे कर लेना, ये अभी 2024 में भी आया था। ठीक, देखो क्या दिया है इन्होंने, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, ये हमको दिया है और कह रहा है 10 थीटा ला के रख दो, दिखाओ ला के। ठीक, हमने लेफ्ट हैंड पोर्शन लिख लिया। देखो बच्चा, समझने की कोशिश करना थोड़ा, ऊपर से तुम्हें साइन कॉमन मिल रहा है, नीचे से तुम्हें कास कॉमन मिल रहा है, तो तुम ऊपर से साइन कॉमन निकाल लेना, साइन थीटा, और बच्चा नीचे से तुम कास थीटा कॉमन निकाल लेना है। ठीक बच्चे, तो हम यही करते हैं, ऊपर से निकालो साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा ऊपर से हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा बच्चा, देखो साइन से साइन कटा, लेकिन एक तो मिला आपको, लिखो 1 माइनस, अब क्या हो गया, यहाँ साइन की एक घात कम हो जाएगी, कट जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चे, नीचे आओ। ठीक, नीचे से हमने आपसे कहा था, नीचे आपको कास कॉमन मिल रहा है, देखो तो लिख लो कास थीटा। बच्चे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 के चारों। अब अंदर क्या बचा, 2 तो ऐसे रहेगा। ठीक, कास की एक घात कम कर लो पावर, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, लिखो कास स्क्वायर थीटा, और माइनस कास से कास एक बार में जाएगा, तो -1 लिखो। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी, देखो बच्चा, ये 10 कह रहा है, 10 ले आओ, और साइन और कास हम ले आए हम लोग नीचे। ठीक, मतलब इस पोर्शन को छुआछेड़ी नहीं करनी है, हमें इसी में से जो कुछ करना है वो इसी में से करना है। ठीक, देखो अच्छा, साइन को भी ऊपर रहने दो, क्योंकि साइन 10 से ठीक मिल जाएगा, इसमें हरकत करते हैं कास में। देखो तो ऐसे लिख लो, इसे ऐसे लिखो, हमने आपसे कहा इधर छुआछेड़ी अभी नहीं करनी है। साइन थीटा अंदर क्या रख बच्चे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा, इसे लिखो कास थीटा, अंदर आओ। ठीक, देखो बेटा, 2 तुम ऐसे लिख लो। ठीक, अब इधर आओ, अब ये देख रहे कास स्क्वायर थीटा, तो तुम्हें पता है ना खूब अच्छे से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो तुम कास को कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे बच्चा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और -1 चल रहा है, उसे चलने दो। बता, यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी मेरे बच्चे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ठीक, अब देखो
अभी ये इतना अभी ऐसे ही लिखो, इसको पहले सही करते हैं। ठीक, देखो लिखो साइन थीटा और क्या है ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चे, नीचे कास थीटा चल रहा है, चलने दो। अब नीचे आओ, देखो इसे गुणा कर लो, 2 से 1 को गुणा करो, क्या हो जाएगा 2, माइनस साइन लगाओ, 2 की साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करो, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या दिया है -1 है। ठीक, लिख लो -1। ठीक बच्चे, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बात। इधर आ जाओ, इसमें कोई हरकत नहीं करनी, लिख लो ऐसे ही। साइन थीटा ऊपर जो लिखा है लिखा रहने दो, क्योंकि ब्रैकेट कट जाएंगी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया बच्चे हमने यहाँ तक। ठीक, नीचे आओ, कास थीटा ऐसे लिखो, अंदर आओ। अब पूरा यहाँ पे देखो, 2 में से 1 घटाओ, क्या मिलेगा 1। अब क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा 4 नंबर के लिए। ये ब्रैकेट कट जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, काट लो ऊपर नीचे। ठीक, अब क्या बचा मेरा बच्चा? अब बच्चा है साइन थीटा अपान कास थीटा। तुम लोग जानते हो इसका मान, इसका वैल्यू क्या आएगी 10 थीटा। लिख लो, इसका कारण भी लिख देना ब्रैकेट में। क्या लिखोगे? क्योंकि 10 थीटा बराबर क्या होता है बच्चा साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक, अब आप आराम से लिख दें 10 थीटा बराबर, हम राइट हैंड साइड पोर्शन ले आए हैं। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। ठीक बच्चे हमने आपको 5 सवाल पहले लेक्चर में लगवाए थे, 4 क्वेश्चन आज अभी लगवाए हैं। और बच्चे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में सेट करके जाएं। ठीक बच्चे, अब कल मिलते हैं।